तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 5 फरवरी के लिए पेपर बताने वाला हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी की मूर्ति पर कौन चश्मा लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधुकांकरिया जी की। 1843 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है। और यदि हम बात करें आगे की, तो एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रहता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से। ठीक है। पंचवटी जो है, पंचवटी तो समास कौन सा उदाहरण है? यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिटेल्स कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है, रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। नाटक जो होती है ना, नाटक में कई अंग होते हैं, कई अंक, एपिसोड। और एकांकी में क्या होता है? एक एपिसोड होता है। यशपाल जी है, उनकी जो रचना है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का आपका बन जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है वो आपके आ जाएगी अणु बम विस्फोट। तुलसीदास की कवितावली आएगी। और काव्य की आत्मा को हम कहते हैं रस। सिंपल सी बात है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए उसमें कर्म वाच्य है। मधुकांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो मधुकांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन साना 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 हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? देखिए प्रेम की। तार तार कर दिया प्रेम को, तो ठीक है भाई साहब, चिंदी चिंदी कर दिया। हाँ, खड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रस सुनते से आदमी को अंदर से बिल्कुल है ना वीर रस आ जाता है। ऐसा मन करता है बिल्कुल ठोक दूँ दो चार को, है ना। चलो तो ये है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। सत्य है असत्य है? तो यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी गिनती आए वो द्विगु समास होता है। ठीक है भैया।
भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, बिल्कुल सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि लेखक की 100 में से 2-4 रचना श्रेष्ठ बनेगी। फसल हजारों खेतों का की मिट्टी का गुणधर्म है फसल, बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, समझाऊंगा भी सही, जिसे इनको समझाया ना। काशी में हो रहे कौन से के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है, भगत ने की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यशपाल रचनाएं भाषा शैली है। हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना, ईद का चांद होना दुर्लभ होना, रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका यथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है भैया, ये इसका अथवा है यहाँ पर, जय शंकर प्रसाद की रचनाएं। हो गया, रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये छंद हो गया। कम कम आपको करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया, भाव पक्ष कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना, इतना समय आपके पास बच्चा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल का को हाथों से स्पर्श करने, स्पर्श की गरिमा और महिमा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को देने की बात क्यों कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी आपको। चौपाई छंद किसे कहते हैं। हो गया। अन्योक्ति अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18। ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया। ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद। यहाँ से देखिए, तुम्हारी दंतुरित ये मुस्कान मृतकों को मेरी जाल देती जान, यानी कि ये जो कवि कह रहा है कि जो बच्चे